सोचिए, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास की है और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि एएससी सेंटर साउथ बैंगलोर में ग्रुप सी के अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है और सबसे खास बात इस भर्ती में कुल 62 पद हैं और आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं देनी है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए नौकरी का मौका है, ऐसा समझकर वीडियो आगे मत बढ़ा दीजिए, क्योंकि इन पदों में कुछ ऐसी पोस्ट भी है जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव जरूरी है। कुछ पदों पर स्किल या फिजिकल टेस्ट हो सकता है और कुछ पदों के लिए अलग-अलग योग्यता मांगी गई है। और अगर आप फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, सिविल मोटर ड्राइवर, कुक, एमटीएस क्लीनर या ट्रेड्समैन, मैट जैसे पदों में नौकरी देख रहे हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कुल 62 पद है, आवेदन की कोई फीस नहीं और आवेदन की अंतिम तारीख है 4 सितंबर शाम 5 बजे। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि यह कोई सामान्य ऑनलाइन फॉर्म वाली भर्ती नहीं है। आपको आवेदन डाक के माध्यम से निर्धारित पते पर भेजना है और आवेदन भेजते समय लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है? आपकी 10वीं की प्रतिशत के हिसाब से किस रंग की स्याही का इस्तेमाल करना है? आवेदन कहाँ भेजना है और किस पोस्ट के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? इन छोटी-छोटी चीज़ों में गलती हुई तो परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप 10वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा कौन-कौन से पद है, कितनी वैकेंसी है, योग्यता क्या चाहिए, उम्र सीमा कितनी है, चयन कैसे होगा और सबसे ज़रूरी आवेदन कैसे और कहाँ भेजना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनय आसट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं एएससी सेंटर साउथ बैंगलोर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनय आसट यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने 10वीं पास की है और सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो आज की यह भर्ती आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि एएससी सेंटर साउथ बैंगलोर में ग्रुप सी के अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती में कुल 62 पद है और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल शून्य यानी कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन-कौन से पद है, कितनी वैकेंसी है, योग्यता क्या चाहिए, उम्र सीमा कितनी है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और आवेदन कैसे भेजना है। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक है। इसलिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह भर्ती डाक के माध्यम से आवेदन भेजने वाली भर्ती है। अब बात करते हैं पदों और वैकेंसी की। इस भर्ती में कुल 62 पद है। सबसे ज्यादा पद फायरमैन के हैं, जिसमें कुल 24 पद है। इसके बाद लीडिंग फायरमैन के हैं, 14 पद है। ट्रेड्समैन मेट यानी लेबर के 8 पद, सिविलियन मोटर ड्राइवर के 6 पद, फायर इंजन ड्राइवर के 3 पद, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के यानी सीसीआई के 3 पद, क्लीनर के 2 पद और कुक तथा एमटीएस चौकीदार के 1-1 पद है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अधिकतर पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 10वीं पास होने के साथ कैटरिंग में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया है। कुक पद के लिए 10वीं पास होना चाहिए और इंडियन कुकिंग का ज्ञान तथा ट्रेड में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एमटीएस चौकीदार, क्लीनर और ट्रेड्समैन मेट के लिए 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड वर्क में दक्षता मांगी गई है। वहीं सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 10वीं पास होने के साथ एलएमवी और एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस तथा 2 साल का अनुभव जरूरी है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 10वीं पास होना, संबंधित ट्रेड में दक्षता और 3 साल का अनुभव मांगा गया है। जबकि फायरमैन और लीडिंग फायरमैन के लिए 10वीं पास होना और फायर लाइटिंग इक्विपमेंट की जानकारी होना जरूरी है। बात करते हैं एज लिमिट की। सिविलियन मोटर ड्राइवर पद के लिए उम्र 18 से 27 वर्ष रखी गई है। वहीं बाकी सभी पदों के लिए उम्र 18 से 25 वर्ष। उम्र की गणना 4 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस भर्ती में पद के अनुसार स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट हो सकता है। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। इसलिए उम्मीदवार सिर्फ फॉर्म भरकर यह न समझे कि नौकरी पक्की है। चयन के लिए संबंधित पद की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी होगा। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, आवेदन कैसे भेजना है। इस भर्ती में आवेदन निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार करके दिए गए पते पर डाक के माध्यम से भेजना है। मुख्य लिफाफे के ऊपर आपको साफ-साफ लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिसमें भी आपकी रुचि हो वैकेंसी में उसका नाम
यानी जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ लिखना होगा। इसके अलावा आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की परसेंटेज के अनुसार निर्धारित रंग की स्याही से हस्ताक्षर करने की बात नोटिफिकेशन में दी गई है। अगर आपकी 10वीं की परसेंटेज 50 या उससे कम है तो रेड इंक, 51 से 60% है तो ब्लू इंक और 61 से अधिक है तो ब्लैक इंक का इस्तेमाल करना है। यह छोटी सी बात है लेकिन आवेदन करते समय इसे ध्यान से जरूर देखें। आवेदन भेजने का पता है द प्रेसिडाइंग ऑफिसर सिविल एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQASC सेंटर साउथ अग्राम पोस्ट बेंगलोर 560007। दोस्तों एक बार फिर आपको बता दूं इस भर्ती में कुल 62 पद है। आवेदन की कोई फीस नहीं। आवेदन की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2024 शाम 5 बजे है और आवेदन डाक के माध्यम से निर्धारित पते पर भेजना है। अगर आप 10वीं पास है और फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, ड्राइवर, कुक, एमटीएस, क्लीनर या ट्रेड्समैन मेट जैसे पदों में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस भर्ती की जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में अपनी योग्यता, उम्र, अनुभव, दस्तावेज और पद से जुड़ी सभी शर्तें जरूर जांच लें ताकि आवेदन में किसी तरह की गलती ना हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरकारी नौकरी और भर्ती की सही जानकारी के लिए विनय आसठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण सरकारी भर्ती की जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।